टैक्स ना देने वाले हो जाएं खबरदार। टैक्स ना अदा किया तो अब मोबाइल फोन सिम ब्लॉक होगी। हुकूमत का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। FBI ने 5 लाख से ज्यादा टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करना शुरू कर दी। एलामिया के मुताबिक इन अफराद की आमदन टैक्स देने वालों की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसके बावजूद वो टैक्स अदा नहीं करते। इन अफराद के नाम भी मुश्तहर कर दिए गए हैं। इन टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया गया। PTA और तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स 15 मई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराएंगे। FBI का कहना है कि तमाम अफराद 2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी मोबाइल फोन सर्विसेज बहाल कराएं। मोबाइल फोन कनेक्शन बचाना है तो फौरी टैक्स रिटर्न फाइल करें। कुछ और कम करो तो लोग आसान हो जाएगा। ये 5 रुपए जो कम हुए ना, तो ये ज्यादा होते तो फायदा, इसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बढ़ाने के 20 रुपये बात है, 30 रुपये बात है, घटाने रुपया 2 रुपये घटान रहे हैं। बढ़ाते हैं जब 30 रुपए 25 रुपए बढ़ाते हैं, 5 रुपए सस्ता कर देते हैं। अगले महीने से फिर मेरे ख्याल में 15 रुपए रेट बढ़ जाएगा इसका। तो मेरे ख्याल से तो इसको कोई फायदा भी नहीं है। 1 लीटर पे 5 रुपए भी मैं समझता हूँ कि बहुत होता है। तो अल्लाह ताला करे ऐसे ही हर चीज़ की वैल्यू थोड़ी गिरती जाए, सिवाय हमारे तरक्की बढ़ती जाए, बाकी सारी चीज़ें डाउन होती जाए। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो उन्होंने किसी चीज़ों में कम की है, चीज़ें वही रहती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल आज से 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कम कीमत पर मिलेगा। नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 8 रुपये 42 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। कहा हुकूमत खाने पीने समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दीगर चीज़ों के रेट भी कम करे। तोसा के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 7 पुलिस एहलकार जख्मी। RPO का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बॉर्डर पर वाक़े झुंगी चेक पोस्ट पर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्द रात की तारीके में भाग गए। वज़ीर आला पंजाब की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खराज तहसीन। जख्मी एहलकारों के इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा हमारा अज़्म है। इलाकाई सलामती को खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी से निमटने और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मोदी के करीबी हलकों के मुलविस होने के सवाल पर कहा कि भारत से जवाबदही की तवक्को रखते हैं। आला सतह पर भारत को अपनी तशवीश से आगाह करेंगे। भारत से तहकीकात से मुतालिक मज़ीद मालूमात मांगी हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पीटर सेंडर्स का खिताब। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी शरीक हुए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग का दायरा कार 2 तरफा से बढ़ाकर इलाकाई मसाइल पर बात तक वसी किया गया है। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म अपने एक और इख्तियार से दस्तबरदार हो गए। हेड हंटिंग फर्म्स की खिदमात हासिल करने की पॉलिसी में तरमीम कर दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक प्रोफेशनल्स की तलाश के लिए हेड हंटिंग फर्म की खिदमात हासिल करने का इख्तियार अब वुज़रा, मुशीर, वुज़राए मुमलिकत और डिवीजन्स के पास होगा। हेड हंटिंग फर्म के अमल में एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न मरकज़ी किरदार अदा करेगी। इससे पहले हेड हंटिंग फर्म की खिदमात के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी ज़रूरी हुआ करती थी। आटे की कीमतों में कमी। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि 200 रुपये कमी से 20 किलो आटे के थैले की नई कीमत 2000 रुपये हो गई। फ्लावर मिल्स ने किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। दूसरे सूबों से गंदम खरीद कर पंजाब के किसानों को नुकसान से बचाने की अपील। हुकूमत से बैन सूबाई पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। मरी के इलाके लेआउट में रोड पर मौलिक चट्टान तोड़कर हटाने का काम जारी। मरी को हाला रोड यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पाक फौज के इंजीनियर्स, महकमा शहरात और रेस्क्यू 1122 के एहलकार ऑपरेशन में शरीक हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रोड की बहाली, मौलिक चट्टान हटाने का काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
बहुत गर्मी है, इस वक्त हम यहाँ रुके हैं शरबत पीने के लिए। जून जुलाई अभी बाकी है उस्ताद, अभी तो ये समझ लो ट्रेलर है, पिक्चर अभी आएगी। गर्मी में पानी दबा के पीना चाहिए और धूप से बचना चाहिए। हीट वेव ही चल रहा है एक तरह से, ये 4-5 दिन का बताया, अब देखो अल्लाह खैर करे। पानी ज़्यादा पिए सब और जूस पिए। कराची में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। मंगल को कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात में फिर बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट जारी। मुख्तलिफ इलाके तेज़ हवाओं की लपेट में। हुकूमत ने दुबई में जुमेरात और जुमे को तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान कर दिया। दफातर से मुतालिक फैसला आज शाम तक मुतवक्के। हुकाम के मुताबिक अभी 15 रोज़ कबल होने वाली तूफ़ानी बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। महकमा मौसमियात के ताज़ा अलर्ट के बाद UAE के रहने वालों ने अपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए ऊंचे मकामात की तलाश शुरू कर दी। पार्किंग के लिए ज़ायद मुआवजा देने को भी तैयार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मजदूर तंजीमों की रैलियां और मुजाहरे सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुल्तान में रैली के शुरका का हुकूमत से मेहनत कशों के मुआवजे में इजाफा और काम का दौरानिया मुकर्रर करने का मुतालिबा। बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी बगैर आराम करने में काम करने में मशगूल है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मेहनत कश तबके को महंगाई, बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मजदूरों को ज़रूरी तरबियत और हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाना होगी। उम्मीद है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। हुकूमत माशी कमज़ोर लोगों की मुश्किलात की अज़ाले की कोशिश कर रही है। मईशत की बहाली के लिए मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करना होगी। कराची के इलाके नाज़माबाद में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। कायदाबाद पुल पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। सचल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। खारादर में मोटरसाइकिलों के शोरूम पर फायरिंग की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। नॉर्थ नाज़माबाद में शिपिंग कंपनी के दफ्तर में नौजवान मुलाजिम ने साथी खातून को गोली मारकर कत्ल किया, फिर खुदकुशी कर ली। लड़की निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और ज़्यादातर ऑनलाइन काम करती थी। पुलिस का कहना है कि बुरहान और मकतूला फिजा का कॉल डेटा चेक कर रहे हैं। बहावलपुर में CTG और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। जेर हिरासत कलादम TTP के 2 दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। तर्जुमान CTG का दावा है कि निशानदही के लिए ले जाते हुए हलाक दहशतगर्दों के साथियों ने घात लगाकर फायरिंग की। पेशावर में पुलिस नाके पर दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग, दहशतगर्द फरार, सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 1 शख्स जाम बहक, 4 जख्मी। फैसलाबाद के आमिर टाउन में एक मकान में आग लगने से 3 बच्चे जाम बहक हो गए। 1 बच्ची और उसका वालिद जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कमरे में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जाम बहक बच्चों में 6 माह की अंबर, 6 साल की एमन और 8 साल का अरसलान शामिल है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बाजौड़ की 3 तहसीलों में इंसदादे पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई। नावगई, लोई मामूद और वाड़ा मामून में इंसदादे पोलियो मुहिम मुलतवी। मंगल को इंसदादे पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जाम बहक हुआ था। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस कंपनी उबर ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि उबर की करीम ऑनलाइन ऐप पाकिस्तान में काम करती रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मुत्तफिक, अदलिया में मुदाखलत की जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसियां, हुकूमत और खुद सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जजों का खत दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। मुदाखलत के कई वाक़यात हैं, तय कर लें कि किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस इदारे के हाथों या फिर किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदलिया में मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर उनके काम में मुदाखलत हो और वो ना रोक सकें तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें, मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी, ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज बहावलपुर में M5 मोटरवे इंटरचेंज लिंक रोड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। मरीम नवाज बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा भी करेंगी। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद के मुताबिक IQ कमर 3 मई को चांद के मदार में भेजा जाएगा। मिशन चाइना के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से स्पेस में भेजा जाएगा। चांद की तस्वीर बनाने के लिए IQ कमर में 2 कैमरे नस्ब हैं। चीन का सैटेलाइट मिशन चांद पर लैंड करेगा। चीन का सैटेलाइट मिशन चांद की मिट्टी जमा करेगा। शिमाली वजीरिस्तान की सदर मकाम मीरान शाह में जदीद सहूलियात से आरास्ता बस टर्मिनल तो बना दिया गया, लेकिन 6 साल बाद भी उसे आवाम के लिए खोला नहीं गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि बस टर्मिनल को अदालती फैसले के बाद ही फंक्शनल किया जा सकता है। रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन रुकवाने के आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू ने कहा कि गजा जंगबंदी मुआहदा हो ना हो, रफा में फौजी ऑपरेशन ज़रूर होगा। ये भी कहा कि आलमी अदालत के वारंट गिरफ्तारी गजा जंग के मकासद पर असरअंदाज नहीं होंगे। किसी भी अदालत का फैसला हमारे जंग के मकासद को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आलमी अदालत वारंट जारी करती है तो ये एक तारीखी स्कैंडल होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं, रफा ऑपरेशन के लिए इसराइल का काबिल भरोसा मंसूबा नहीं देखा। रफा ऑपरेशन से मुतालिक हमारे खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। रफा में गजा पट्टी के दीगर इलाकों से जबरी बेदखल किए 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई है। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज जारी। कोलंबिया इंतज़ामिया ने एहतजाज में शरीक तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। वियतनाम जंग के खिलाफ 1968 में भी तलबा ने मुजाहिरों के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन हॉल पर कब्जा कर लिया था। मंगल को हैमिल्टन हॉल पर कब्जे को गजा की 6 साला शहीद बच्ची हिंद के नाम पर ही हिंद हॉल का बैनर लहरा दिया गया। अमरीकी जामियात से शुरू होने वाला एहतजाज का सिलसिला कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनान और लबनान की जामियात तक फैल चुका है। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन का तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस एक्शन पर इज़हार तशवीश। तलबा के खिलाफ कार्रवाइयाँ नामुनासिब करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सबरा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमरीकी जामियात में तलबा को इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज की ज़मानत मिलनी चाहिए। तालीमी इदारों में नफरत अंगेज़ तकारीर भी नाकाबिल क़बूल है। अमरीकी सिफारतकार हाला रहारेत ने गाजा जंग पॉलिसी पर बाइडन इंतजामिया छोड़ने की वजह बता दी। कहा, मैं अमरीका से मजीद नफरत की वजह नहीं बनना चाहती थी। महकमा खारजा के नुकात में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार का जिक्र नहीं होता था। महकमा खारजा के नुकात पर बात करती तो लोग टीवी पर जूता मारने का सोचते। ये पागलपन है, हमें असलहे की नहीं सिफारतकारी की ज़रूरत है। हाला रहारेत ने अमरीकी महकमा खारजा की मुलाजमत से पिछले हफ्ते इस्तीफ़ा दिया था। मुस्ताफ़ी होने से पहले हाला रहारेत दुबई में अमरीकी सिफारतकार थी। हाला 18 बरस से अमरीकी महकमा खारजा से वाबस्ता थीं और अरबी ज़ुबान की तर्जुमान थीं।
साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को तौहीन अदालत पर $9,000 जुर्माना। अदालत ने ट्रंप को वार्निंग दी कि मुस्तकबिल में तौहीन अदालत की तो जेल जा सकते हैं। ट्रंप ने 9 बार हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ट्रंप पर हर खिलाफ वर्जी पर $1,000 जुर्माना आयद किया गया। ट्रंप कहते हैं कि जुर्माना गैर आईनी है। जज ने आज़ादी इजहार से मुतालिक उनका आईनी हक छीन लिया है। सदारती मुहिम के लिए जॉर्जिया, न्यू हैम्पशायर, ओहायो जाता मगर अदालत में हूँ। ट्रंप ने स्टॉर्मी डेनियल्स और केरन से जिनसी ताल्लुक का इल्ज़ाम मुस्तरद किया। लंदन में तलवार के हमले से कमसिन को कत्ल और कई दीगर को जख्मी कर दिया गया। मुलजिम ने पहले गाड़ी घर के दरवाजे से टकराई, फिर तलवार लेकर हमला किया। पुलिस ने टीजर की मदद से 36 बरस के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दहशतनाक अंदाज से हमले ने इलाके के अफराद को खौफजदा कर दिया। गजा में मजालिम के खिलाफ इसराइल की मुबैना मदद करने वाली कंपनियों के बॉयकॉट की मुहिम का असर। अमरीकी फूड चेन का मलेशिया में रेस्टोरेंट आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। कहा, मुआशी सूरत हाल पर मलेशिया में रेस्टोरेंट आर्जी तौर पर बंद कर रहे हैं। अमरीकी फूड चेन ने 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स आर्जी तौर पर बंद किए हैं। लंदन में नवाज शरीफ के गार्ड की तरफ से मुंह पर थूकने से शदीद सदमे से दोचार हुई ब्रुनाई नजात पंजानी चीमा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। खातून की शिकायत पर नवाज शरीफ के गार्ड फरीद नमोची पर फर्द जुर्म आयद की गई। खातून ने नवाज शरीफ से पूछा था कि मैंने सुना है कि आप इंतहाई करप्ट पाकिस्तानी सियासतदान हैं। इस सवाल पर गाड़ी चलाने वाले गार्ड ने मुंह पर थूक कर गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। फरीद नमोची के खिलाफ मुकदमा जून या जुलाई में शुरू होने का इम्कान। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कल किया जाएगा। पाकिस्तान टीम दौरे के लिए 7 मई को रवाना होगी। पहला मैच 10 मई को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान दौरा आयरलैंड के बाद होगा। और शोक, चंचल और चुलबुली बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा की सालगिरह। डांसर, सहाफी, पहलवान अनुष्का शर्मा ने जो किरदार निभाया, कमाल निभाया।